पिछले एपिसोड में टैन्यू सियानर को अपने साथ लेकर फेंग सिटी में जाने के लिए निकल गया था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों यहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं, जहाँ सियानर टैन्यू से कहती है कि जब मैं पिछली बार लोंगिन सेक्ट में गई थी तब उसके बाद से मैं कभी भी मेरी टूरिस्ट डिवीजन से बाहर नहीं गई हूँ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि कोई एरो से इनके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन यह देखते ही टैन्यू सियानर को तुरंत वहाँ से हटा देता है, जिसके वजह से वो अटैक इनका कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि टैन्यू गुस्सा हो गया था और फिर वो अपने तरफ एक स्पीड बोट को आते हुए देख कहता है कि ये तो मेरी टूरिस्ट डिवीजन का चक्कर लगा रहे हैं और ऐसा लगता है कि वे हमारे ऊपर अटैक करने के लिए वेट कर रहे थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टैन्यू ने सियानर का हाथ पकड़ रखा था, जिस पर सियानर कहने लगती है कि यह तो अभी भी मुझे नहीं जाने देना चाहता। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो अटैक करने वालों के ऊपर गुस्सा होने लगी थी और कहने लगती है कि अगर हिम्मत है तो सामने आओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि पील डिवीजन के कुछ लड़के इनके सामने आ गए थे और उसके लीडर को अफसोस होता है कि वे इसके अटैक से बच गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियानर अब इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गई थी और फिर इनसे कहने लगती है कि तुम दिन दहाड़े ही हमारे ऊपर अटैक करना चाहते हो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो लड़का इनसे सॉरी कहने लगता है और वो बहाना करने लगता है कि हम तो असल में यहाँ पर मॉन्स्टर को हंट कर रहे थे और इसीलिए हमने उनको मारने के लिए अपने एरो से उनके ऊपर अटैक किया था। लेकिन तभी अचानक से उसी समय तुम दोनों भी यहाँ पर आ गए और यह तो अच्छी बात है कि तुम में से कोई भी हमारे अटैक से जख्मी नहीं हुआ, नहीं तो फिर इसके वजह से मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा इल्जाम लग जाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर इसके बाकी साथी भी इनके ऊपर हंसने लगते हैं, जिसके वजह से सियानर अब इनके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और इनसे कहने लगती है कि तुम हमें मूर्ख बनाना बंद करो। इसी के साथ वो इनसे कहती है कि तुम इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हो कि तुमने ऐसा जानबूझकर किया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो लड़का इनका मजाक उड़ाना बंद नहीं करता और फिर वो सियानर से कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में इतनी अच्छी और सॉफ्ट स्किन है, जिसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम तो कोई लड़की हो। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे ऐसी बातें करके इसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगे थे, जिसके वजह से सियानर अब इनके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू ने उसे शांत करा दिया था और फिर वो उस लड़के से कहने लगता है कि तुम तो लुई के क्लोज स्टूडेंट हो, लेकिन वैसे भी तो अभी तुम्हारे पास में केवल सोल डिफाइंड रियल मॉली कल्टीवेशन बेस है और क्या इसके बाद भी उसे ऐसा लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वो लड़का भी इसके ऊपर गुस्सा होने लगा था और वो टैन्यू से कहता है कि तुम अरोगेंट होना बंद करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू अब इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और वो सियानर से कहता है कि तुम जुआन को छोड़कर सभी को मार दो। जिसके बारे में सुनकर सियानर हैरान होती है कि क्या वो अपने साथी डिसेपल को इसी तरह से मार देगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू सीधे अब उनके ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, लेकिन अब इसके फास्ट स्पीड के सामने वे कुछ भी नहीं कर पाते और टैन्यू अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी टैन्यू के सामने कुछ नहीं कर पाता और टैन्यू इनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही वीक हो। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का इसके सामने माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन टैन्यू तुरंत उसके ऊपर अटैक करके उसे भी मार देता है। इसी के साथ वो इनसे पूछने लगता है कि आखिरकार तुमको यहाँ पर किसने भेजा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी टैन्यू से काफी डर गए थे और वे तुरंत अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। तब इसे देख टैन्यू कहता है क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से इतनी आसानी से यहाँ से भाग पाओगे। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वह फिर से एक और लड़के के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। तब इसे देख वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगने लगता है, लेकिन तभी अचानक से टैन्यू इसके ऊपर अटैक करके उसे भी मार देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियानर अभी भी दूर खड़ी होकर केवल इसे देख रही थी और कहने लगती है कि इसने तो एक और स्टूडेंट को मार दिया। तभी इसे देख टैन्यू से कहने लगता है कि ब्रदर तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, और फिर उससे कहता है कि मैं अब जुआन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब बाकी लोगों को तुम देख लेना। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर सुआनर भी इसके लिए रेडी हो गई थी और फिर वो एक लड़के को भागते हुए देख कहती है कि तुम अब यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। और अब इतनी बात कहने के तुरंत बाद वो इसके ऊपर अटैक करके उसे मार देती है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी घबरा गई थी और कहने लगती है कि क्या मैंने सच में किसी को मार दिया। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल भी होने लगी थी और इसी के साथ हम देखते हैं कि ऐसा करने की वजह से उसका हाथ भी कांप रहा होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू ने जुआन को पकड़ लिया था, जिसके बाद जुआन उसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है और कहने लगता है कि मुझे असल में तुम्हारे एबिलिटी के बारे में उतने अच्छे से पता नहीं था, नहीं तो फिर मैं कभी भी तुम्हारे साथ में पंगा लेने की कोशिश नहीं करता। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू से माफ करने के लिए रेडी नहीं होता और फिर वो तुरंत अपने स्वॉर्ड पावर का यूज करके इसके दोनों हाथों को जख्मी कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वह लड़का टैन्यू के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वो रोते हुए टैन्यू से कहता है कि मैं तुम्हारे सामने अपने जान की भीख मांगता हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टैन्यू अपने आई पावर का यूज करके इसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और फिर उससे पूछने लगता है कि तुमको किसने भेजा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुआन इससे फोर्थ एल्डर लुई के बारे में बता देता है। लेकिन अब इसके बारे में जानकर टैन्यू और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर उससे पूछता है कि मिस पिंग और सेकेंड एल्डर को किसने जख्मी किया था। लेकिन असल में जुआन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता,
जिसके बारे में सुनकर टैन्यू से कहता है कि अगर तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते तो फिर आखिरकार तुम्हारे जिंदा रहने का मतलब क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर जुआन और भी ज्यादा डर गया होता है और वो फिर से टैन्यू के सामने अपने जान के लिए भीख मांगने लगता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टैन्यू ने अपने स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था और उस तरह से वो इसे यहाँ पर बहुत ही आसानी से मार देता है। तब इसे देख सियानर भी कहने लगती है कि लुई कभी भी अपने हरकत से बाज नहीं आता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इस मैटर के बारे में बात करने के लिए टैन्यू के पास में आ गई थी और फिर उससे पूछने लगती है कि अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि अब हम यहाँ से इनर गेट में जाएंगे। लेकिन इसकी बात सुनकर सुआनर इससे थोड़ी सी परेशान हो जाती है और फिर वो कहने लगती है कि हम तो फैंक सिटी में जाने वाले थे और इसीलिए अब तुमने अचानक से वहाँ पर जाने का प्लान क्यों बना लिया। जिस पर टैन्यू से कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा परेशान ना हो क्योंकि जैसे ही तुम वहाँ पर जाओगे तुम इसके बारे में समझ जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके जुआन के स्पीड बोट को यहाँ पर ला लेता है। जिसे देख सियानर कहने लगती है कि यह तो असल में कोई हाई क्वालिटी वाली स्पीड बोट है। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टैन्यू ने जुआन और उसके साथी के डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक दिया था और अब इस तरह से वो इसे लेकर इनर गेट में जाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियानर इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और फिर वो कहने लगती है कि टैन्यू ने तो इनके डेड बॉडी को बहुत ही क्रूएल तरीके से बोट के ऊपर फेंक दिया और फिर इसके बाद वो टैन्यू से कहती है कि मैं स्पीड बोट के ऊपर नहीं जाऊंगी बल्कि इसके जगह पर मैं केवल अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करूंगी। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू भी इस बात से थोड़ा सा हैरान हो गया था और फिर वो सियानर से कहता है कि तुम तो एक एडल्ट मैन हो, इसके अलावा तुम्हारे पास में तो सोल रिफाइनरी इनहेंसमेंट वाली पावर भी है और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आज तुमने पहली बार किसी को मारा है। जिसके बाद सियानर भी उसे बता देती है कि हाँ आज मैंने पहली बार किसी को मारा है। तब इसकी बात सुनकर टैन्यू से कहता है कि जब तुम लॉन्गिन सेक्ट में गए थे तो बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट करूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार सियानर इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और अब इस तरह से वो भी टैन्यू के साथ में यहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि एक लेडी भी अपने बहुत सारे लोगों के साथ में यहाँ पर आ गई थी, जहाँ पर उसका एक आदमी उससे पूछता है कि आपने टैन्यू को यहाँ पर क्यों नहीं मार दिया। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो लेडी इनसे कहती है कि क्या तुम सच में बेवकूफ हो, क्योंकि यह तो अभी मेरी टोरियस डिवीजन का गेट है और इसीलिए हमें उसके साथ में कुछ भी करने से पहले उसके दूर जाने का इंतजार करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वे लोग भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे। तभी वो फिर से इनसे कहने लगती है कि मैंने आधे महीने पहले मिस पिंक को बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी वो मरने से पहले किसी तरह से यहाँ से बचकर निकल गई, मगर अभी तक भी हमें उसके मौत के बारे में न्यूज नहीं मिला, इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद वो अपने लोगों से कहती है कि मैं अभी यहाँ पर नजर रखूंगी, जबकि मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर टैन्यू के साथ में डील करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वे लोग भी इसके लिए रेडी हो गए थे और फिर वे इसके लिए तुरंत यहाँ से निकल भी जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी फिर से यहाँ से गेट के ऊपर नजर रखने लगी थी और फिर वो कहने लगती है कि मिस पिंक अभी भी तुम नहीं मरी तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी मैं यहाँ तुम्हारे बाहर आने का वेट करूंगी और तुम जैसे ही दिखोगी मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करके फिर से मार दूंगी। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।